नमस्कार। कहते हैं कि जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या कोई मनोकामना हो, साईं बाबा को याद करने से सारी समस्या खत्म हो जाती है और सब मनोकामना पूरी हो जाती है। साईं बाबा अपने भक्तों के दिल की फरियाद सुनते हैं। आज मैं आपको साईं बाबा के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। पहला है, हर संकट और कष्ट से मुक्ति के लिए या किसी भी काम में बाधा आ रही हो, उन बाधाओं को दूर करने के लिए साईं भक्त इस उपाय को सुबह या शाम किसी भी वक्त अपने घर पर या किसी आसपास के साईं मंदिर में जाके कर सकते हैं। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। केवल श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार के दिन नहा के पीले कपड़े पहन के बाबा के सामने एक दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल या फूल माला अर्पित करें, पीले लड्डुओं का या पीले फलों का भोग लगाएं। आगे मैं आपको साईं बाबा के कुछ मंत्र बताऊंगी, उनमें से किसी एक मंत्र का जप कोशिश करें पीले आसन पर बैठकर करें। मान्यता है कि अगर किसी भक्त की कोई कामना पूरी नहीं हो पा रही हो तो केवल 7 गुरुवार तक साईं नाथ के किसी भी एक मंत्र का जप प्रति गुरुवार 1100 बार श्रद्धा पूर्वक करने से हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ये मंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम साईं गुरुवाय नमः। ओम शिरडी देवाय नमः। ओम सर्वदेवाय रूपाय नमः। ओम अजर अमराय नमः। ओम सर्वज्ञ सर्वदेवता स्वरूप अवतारा। ओम साई राम। ओम साईं देवाय नमः। इनमें से किसी एक मंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक करने से मन चाही कामनाएं पूरी होती हैं और कामों में आ रही बाधाएं भी शीघ्र दूर हो जाती हैं। मंत्र का जप करने के बाद जीवन में रक्षा करने वाली चमत्कारी साईं स्तुति का पाठ भी करें। ये साईं स्तुति है, पल पल जो रक्षा करे सदा रहे जो साथ, सो हमारी रक्षा करे समर्थ साईं नाथ। जो निज तन में दिखलाए राम कृष्ण हनुमान, सो हमारी रक्षा करे साईं नाथ भगवान। जिनकी धुनी जले निरंतर वर दे जिनके हाथ, सो हमारी रक्षा करे सद्गुरु साईं नाथ। जिनकी जीवन लीला से मिलते निर्मल ज्ञान, सो हमारी रक्षा करे साईं कृपा निधान। जो है श्यामा के सखा महालसा पति के नाथ, सो हमारी रक्षा करे सद्गुरु साईं नाथ। रोग शोक जो दूर करे दे संकट को टाल, सो हमारी रक्षा करे दीनानाथ दयाल। जो बांटे उदी सदा रखे सिर पे हाथ, सो हमारी रक्षा करे रहे सर्वदा साथ। जिनके चरणों में बसे सारे तीर्थ महान, सो हमारी रक्षा करे साईं करुणावान। पाठ करने के बाद साईं बाबा को लगाया हुआ भोग साईं बाबा का मंत्र बोलते हुए गरीबों में बांट दें। दूसरा है, संतान प्राप्ति के लिए साईं बाबा का उपाय। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, घर में साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना करें या साईं बाबा के मंदिर जाएं। फिर पूजा का संकल्प लें, उनके सामने दीपक जलाएं, उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। साईं बाबा को पीले फूल या फूलों की माला अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, पीले फल अर्पित करें। इसके बाद साईं सच्चरित्रा का पाठ करें और उनके किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। साईं बाबा की 9 बार परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराते रहें। फिर साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करें। धुनी के स्थान पर चंदन की सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाएं। शाम को दोबारा साईं बाबा की पूजा और आरती करें, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। ये प्रयोग आपको 5 गुरुवार करना है। बाबा को जो भी भोग लगाया सामान है, ओम साईं राम बोलते हुए उसको गरीब बच्चों में बांट दें।
5वें गुरुवार को तो बच्चों को प्रसाद के साथ कोशिश करें कि कोई उपहार भी ज़रूर दें। साईं बाबा को अर्पित किया हुआ पीला वस्त्र अपने पास सुरक्षित रखें। इससे बाबा ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अब मैं आपको हर समस्या के समाधान के लिए साईं बाबा का उपाय बताती हूँ। गुरुवार के दिन किसी भी साईं मंदिर में जाके या फिर अपने घर में साईं बाबा की फोटो के सामने बैठ के एक पीले कागज पर लाल रंग के पेन से साईं के आशीर्वाद रूपी साईं बाबा के 11 वचनों को, जो मैं आपको आगे बताती हूँ, पूरे शांत चित्त होकर बाबा का ध्यान करते हुए लिख लें। लिखने के बाद उस कागज को कुछ देर के लिए साईं बाबा के चरणों में रख दें और बाबा से मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। अब उस पीले कागज को अपने साथ घर ले आएं और उसे अपने पूजा स्थल, शयन कक्ष या फिर अपने कार्यस्थल पर लगा दें। पूजा से पहले, सोने से पहले, काम करने के पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़ें। इन्हें पढ़ने के बाद साईं बाबा का स्मरण करें। आपको साईं बाबा की कृपा जरूर मिलेगी। अब मैं आपको साईं बाबा के 11 वचन उनके अर्थ के साथ बताती हूँ। पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए साईं कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साईं मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे ना रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठवां वचन, मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन हैं। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त हैं। इस उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा
और विश्वास का ध्यान रखें। जब तक पीले कागज पर पूरा लिखना ना हो जाए तब तक अपने स्थान से उठना नहीं। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि तुरंत ही चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और उपाय बताती हूँ। यदि आपका बच्चा बहुत चंचल है और आपकी बात नहीं सुनता है तो आप उसे 21 बार साईं बाबा के दर्शन करवाएं और उसके हाथ से साईं बाबा को खिचड़ी का भोग लगवा के गरीबों में बंटवाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे में संस्कार आएंगे। यदि आपका व्यापार ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप अपने व्यापार वाली जगह पर साईं बाबा की प्रतिमा रखें और रोज उनकी मूर्ति पर फूल या फूल माला चढ़ाएं। हो सके तो एक दीपक भी जरूर जलाएं और रोज एक बार साईं चालीसा का पाठ करें या बाबा के किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी एक गरीब को रोज अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ खाने को दें। अब अगला है, यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसे बाबा के मंदिर ले जाएं और बाबा की भभूति उसके माथे पर लगाएं और उसे बाबा के मंदिर में माथा टेकाएं और उनके हाथों से गरीबों को कुछ ना कुछ खाने का बंटवाएं। अपनी क्षमता के अनुसार चाहे तो भोजन करवा दें या कोई मिठाई या फल बंटवा दें। यह 11 दिन तक करें। ऐसा करने से बाबा जरूर उस व्यक्ति की बीमारी ठीक करेंगे। यदि अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप लगातार 9 गुरुवार दीपक जला के साईं बाबा को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और साईं बाबा के किसी मंत्र का 108 बार जाप करें और ये लड्डू गरीबों में बांट दें और थोड़ा प्रसाद दोनों पति पत्नी खुद ग्रहण करें। धीरे धीरे झगड़े खत्म होने लगेंगे। साईं बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और उनकी कृपा से आप सबकी सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।